डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बाय नितिन में। तो आज हम बात करेंगे आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम टेस्ट 52 रिक्वायरमेंट 2024 को लेकर। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इससे पहले हम कुछ टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं जो कि पढ़ाई से मोटिवेशन भी देते हैं। ठीक है, मैं अपनी हर वीडियो में इस चीज़ को बोलता हूँ ताकि आप मोटिवेट हों। पढ़ाई का मज़ा तभी है जब आप अंदर से जागरूक होंगे। सिर्फ इससे ही नहीं कि हमें नौकरी ही करनी है। ठीक, पढ़ाई लिखाई का संबंध सिर्फ उससे भी है कि आपके जीवन को उज्जवल भविष्य देने का। ठीक, अब आप यही सोचोगे कि पढ़ लिख कर हमें एक नौकरी ही करनी है, तो उसका उद्देश्य गलत है। तो हर व्यक्ति को नौकरी ही मिलती है, क्योंकि सब गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर की जॉब पे तो कहाँ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि पैसे कमाने के लिए ही जॉब की जाती है। पैसा मैटर करता है लाइफ में, लेकिन उससे पहले मैटर करता है आपकी नॉलेज। ठीक है, आपको किस लेवल की एजुकेशन है आपकी। ठीक है, तो वो हर क्षेत्र में मैटर करती है आपकी एजुकेशन। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी जॉब कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। ज़्यादा मैटर करते हैं कि हमारी एजुकेशन, हमारे पास कितना पैसा है, हमारा स्टेटस क्या है। हमारे रिलेटिव्स हमसे तभी जुड़ते हैं जब हमारे पास पैसा है, अच्छी एजुकेशन है या हमारा स्टेटस अच्छा है। ठीक है, तो हमारा स्टेटस देखकर ही हमसे हमारे रिश्तेदार भी जुड़ते हैं। 3 भाई हैं, ये 3 भाई होते हैं। ठीक, अब इनके जो रिलेटिव्स हैं वो तीनों के ही रिलेटिव्स होंगे। ठीक, अब तीनों के ही रिलेटिव्स में एक रिच है, ये फर्स्ट वाला रिच है, अच्छे पैसे वाला व्यक्ति है। ये दोनों गरीब हैं। ठीक, ये परिस्थिति इनकी थोड़ी डाउन है, जो फाइनेंशियल कंडीशन से थोड़ी लो है इनकी। ठीक, जो अपना सिर्फ खाना गुजारा ही कर रहे हैं, इनके पास इतना कुछ नहीं है जो कि मतलब कोई दिखावा कर सकें या कोई अच्छा अपना सिस्टम रख सकें। ठीक, ये एक व्यक्ति अच्छे पैसे वाला है। रिलेटिव्स होंगे वो तो तीनों के हैं, आगमन इस व्यक्ति के घर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका स्टेटस मैटर करता है भाई। उसके पास पैसा है, उसी के घर आना जाना या आवागमन रखते हैं जिसके पास पैसा है। आपके पास जब पैसा आ जाएगा ना, तो रिलेटिव्स खुद ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्शन इतना ज़्यादा घनिष्ठ कर लेंगे कि आप सोच नहीं सकते जैसे कितने आपके सगे हैं। ठीक, तो ये चीज़ भी आपको मैटर करती है, आपकी एजुकेशन और एजुकेशन से कमाया हुआ पैसा। तरीके के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, एक तो बिना किसी सूत्र के मेहनत करता है। अब ये 2 व्यक्ति ले लो आप, ये ठीक एजुकेशन वाला है और एक बिना एजुकेशन वाला। अब एजुकेशन वाला क्या है, वो अपना दिमाग चलाता है भाई। वो पढ़ा लिखा है, दिमाग चलाएगा, विकसित होगा और मेहनत करेगा, अच्छे क्षेत्र में काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है एक सूत्र लगाकर काम करेगा, तो उसे पता है तरीका कैसे करना है, क्यों करना है। एक ये अनएजुकेटेड बंदा है, लेकिन वो काम तो करेगा, मेहनत भी करेगा, उससे ज़्यादा भी मेहनत कर सकता है, लेकिन उसके पास फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, वो सूत्र से काम करते हैं, फॉर्मूले से काम करते हैं, इसलिए वो आगे निकल जाते हैं। और एक अनएजुकेटेड बंदा होता है, मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन वो किस क्षेत्र में मेहनत कर रहा है उसे कुछ नहीं पता। तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक, तो यहाँ इसका प्लस पॉइंट होता है एजुकेशन वाले का, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारी लाइफ में। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ लिखकर अच्छी जो गवर्नमेंट जॉब करो, लेकिन एजुकेशन मैटर करती है आपकी परिस्थिति पे। ठीक है, अगर आपको अच्छी एजुकेशन है और आप एक मिडिल क्लास के व्यक्ति भी हैं, तो आप इस निचले स्तर से बहुत ऊपर जा सकते हैं। ठीक, तो एजुकेशन यहाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इतना भी घनिष्ठ संबंध हो, उस व्यक्ति के घर आप चले जाएं कि पूछताछ जब ही करेगा जब आपका स्टेटस मायने रखता है। आपका स्टेटस क्या है? संसार में माँ बाप से ज़्यादा घनिष्ठ संबंध भूखे हो और आप कहीं बाहर से आए हो, तो माँ आपको देखकर बता देगी कि बेटे ने खाना नहीं खाया है। समझ रहे हो? तो वो आपकी कंडीशन को समझ सकती है और आपके बिना बोले ही, यार ये रिश्ते ऐसे होते हैं, बिना बोले ही आपकी कंडीशन को समझ जाए, इससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है आपके लिए। और ये काम सिर्फ एक माँ ही कर सकती है लाइफ में। आप देख लेना, आपका घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंधी आपको देखकर बता नहीं सकता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ है भाई। अगर आपने खाना नहीं खाया और शाम को आप घर आए हो और माँ के सामने बैठे हो, तो वो देखकर बता देगी आपको कि आपने खाना नहीं खाया है। वो संबंध मैटर करता है कि आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा हुआ कि आप अपना टाइम सिर्फ अपने माँ बाप के, किसी अन्य व्यक्ति को मत दो। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में जब किसी का इम्पोर्टेंस नहीं है तो आप उसे भी तवज्जो मत दो। सिर्फ अपने पेरेंट्स और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक, यही आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएगी। एक लड़का कितनी भी हाई एजुकेशन वाला हो, ठीक, कितनी भी हाई एजुकेशन, चाहे वो IAS हो, PCS हो या किसी भी हाई पोस्ट पे हो, ठीक, लड़की से शादी कर लेगा। ठीक, लेकिन
ये परिस्थिति आप कभी देखना कि एक पढ़ी लिखी लड़की अनएजुकेटेड लड़के से शादी नहीं कर सकती। क्यों? उसका मतलब यही है कि अगर वहाँ सेक्रीफाइस करना पड़ा भी लड़की को, तो उसका आंसर यही होगा, क्या इसी दिन के लिए हमने पढ़ाई की थी? ये लड़की का आंसर होगा। तो भाई मैं यही कहूँगा व्यक्ति से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि अपनी लाइफ में अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपने आप को काबिल बनाओ। अगर आप काबिल हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ठुकरा नहीं सकती और कोई भी ताकत आपके लक्ष्य से भटका नहीं सकती। तो मैटर करता है आपकी एजुकेशन क्या है, आपका स्टेटस क्या है, कि आप खुद को काबिल बनाएं। ठीक। और दूसरी बात, अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एक दिन नहीं कर रहा है, 2 दिन, जिम ज्वाइन करो, शरीर की ताकत बढ़ेगी। ठीक। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाओ, दिमाग मजबूत होगा। ठीक। ये चीज़ें वो हैं, कुछ तो फ़ायदा होगा, समझ रहे हैं आप? खाली से कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो मजबूत हो ही रहा है, कुछ तो काम हो ही रहा है, कुछ तो एनर्जी आ रही है। ठीक। वेस्ट तो नहीं हो रहा है। लेकिन खुद का समय किसी को मत दो। अगर वो समय आपने किसी को दे दिया जो आपके लिए मूल्यवान है, तो आप एक दिन वहाँ इतनी पीछे छूट जाओगे। तुच्छ प्राणियों की गिनती होती है, आप वहाँ भी नहीं गिने जाओगे। ये भाई आपका स्टेटस मैटर करता है कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क अगर आपको आता है तो आप एक काबिल व्यक्ति हैं, एक सफल व्यक्ति हैं और उसमें गिने जाओगे। वरना आप इतनी पीछे छोड़ दिए जाओगे कि आप दिखाई भी नहीं दोगे। ठीक। अगर एक महीने में, एक सप्ते की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने की, कोई नहीं, आप एक सप्ते में एंटरटेनमेंट करें, घूमने जाएं, ये करें, हर चीज़ की प्लानिंग करें, लेकिन पढ़ाई से वंचित नहीं होना है। ठीक। पढ़ाई से वंचित होने का मतलब है कि आप उस भीड़ से बहुत पीछे चले जाते हो जहाँ कंपटीशन शुरू होता है। समझ रहे हो? तो अब अपने टॉपिक में बात कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, चलिए देखेंगे। आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम टेस्ट 52 रिक्वायरमेंट 2024 को लेकर। ठीक। अब जान लेंगे इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी और एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी। चलिए देखेंगे। पहले बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर। तो एप्लीकेशन 13/5/2024 ये इसकी फॉर्म अप्लाई करने की डेट रहेगी। ठीक। अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट फॉर अप्लाई 13/6/2024 ये फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। अब बात कर लेते हैं SSV इंटरव्यू एज पर शेड्यूल। आर्मी 10+2 टेस्ट एज लिमिट। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मिनिमम एज रहेगी हमारी 16 साल 6 महीने। ठीक। 16 ईयर्स 6 मंथ, 16 साल 6 महीने। ठीक। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम डालेंगे 19 ईयर्स 6 मंथ, 19 साल 6 महीने की मैक्सिमम एज रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी को लेकर, तो एप्लीकेशन फ़ी देखेंगे। बात करेंगे सबसे पहले जनरल और OBC को लेकर। ठीक है। तो OBC और जनरल में शून्य है, मतलब कोई फीस चार्ज नहीं रहेगा, शून्य है। सिर्फ आपका ऑनलाइन करने का ही जो आपको 50 रुपीज़ चार्ज देना है कैफ़े को, वही जाएगा। ठीक। अगर आप फ़ोन से कर सकते हैं तो वो भी आप बचा सकते हो। ठीक है। अन्यथा आप साइबर कैफ़े से ऑनलाइन करा सकते हो। अब बात करेंगे SC ST, तो SC ST भी शून्य है। ठीक है। कोई फीस चार्ज नहीं देना SC ST वाला। आर्मी टेस्ट 52 एलिजिबिलिटी को लेकर। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या मांगी है वो भी देखेंगे। जी मेंस 2024 हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फ्रॉम इंडियन आर्मी 52 कोर्सेज। पास 10+2 इंटरमीडिएट इज मिनिमम 60% इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM स्ट्रीम। ठीक है। आपके 60% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।